Hello students, how are you all? I am Ghazala Sharik Hassan and today we are going to do our first poem, The Road Not Taken, and before this we have done our first chapter, The Fun They Had, and along with that we have also done our fourth poem, The Lake Isle of Innisfree. So we have completed The Fun They Had and The Lake Isle of Innisfree along with its exercises and question and answer, and right now we are going to do The Road Not Taken by Robert Frost. Now let's see the theme of the poem, The Road Not Taken. The Road Not Taken centers on the concept of choice. आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं. सपोज आपको अभी इंग्लिश पढ़ना है या मैथ्स पढ़ना है राइट नाउ, अभी के मोमेंट में, तो ये आपको भी क्या डिसीजन है, आपको चूज़ करना पड़ेगा. बिकॉज आप एक टाइम में दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ सकते हो. ठीक है, उसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. और राइट नाउ यू आर इन क्लास 9th, तो इट इज़ गुड टाइम टू इंट्रोड्यूस दिस पोएम इन योर बुक. वाई? इसका रीज़न ये है कि आप अभी 10th में जाओगे. आफ्टर 10th आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शंस होंगे, सब्जेक्ट्स में ऑप्शंस होंगे. आप या तो कॉमर्स परस्यू कर सकते हो, या तो बायो ले सकते हो, या मैथ्स ले सकते हो. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको डॉक्टर बनना अच्छा लगता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इंजीनियर बनना बहुत अच्छा लगता होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना अच्छा लगता होगा. बहुत आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको इन तीनों में से कोई दो प्रोफेशन अच्छा लगता होगा, किसी को तीनों प्रोफेशन अच्छा लगता होगा. लेकिन आप एक टाइम में दो प्रोफेशन एक साथ नहीं परस्यू कर सकते. आपको एक टाइम में एक प्रोफेशन ही परस्यू करना पड़ेगा अच्छे से बनने के लिए. तो ये जो पोएम है, आप जो अपने लाइफ में जो डिसीजंस लेते हो, उन डिसीजंस का आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. आप कई बार ऐसा होता है कि आपने अभी ऑप्ट कर लिया, यू वांट टू बी डॉक्टर एंड यू हैव ऑप्टेड बायो. आपको कहीं ना कहीं आपके इन डेप्थ ऑफ योर हार्ट कहीं ना कहीं ये था कि आप इंजीनियर भी आपको अच्छा लगता है. तो आप जब बायो की पढ़ाई कर चुके, ठीक है, तो कर रहे हो, कंटिन्यू है आपका, यू आर इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, और अगर आप चाहते हो कि दोबारा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. आपको उसी मेडिकल फील्ड में और आगे जाना पड़ेगा. आप वापस से सारी चीज़ें रीस्टार्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो ये है आपका रोड नॉट टेकन. क्या है, एक जिन लोगों को कई बार ऐसा है कि दो प्रोफेशन अच्छा लगता है, तो ये जो आप एक थोड़ा सा ग्रीफ छोड़ता है या थोड़ा सा रिग्रेट छोड़ता है कि आप जो टू रोड्स आप एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते. दो ऑप्शंस, दो प्रोफेशन एक साथ आप परस्यू नहीं कर सकते हो. आपको उनमें से कोई एक प्रोफेशन ही परस्यू करना पड़ेगा. आप डॉक्टर या इंजीनियर एक साथ नहीं बन सकते हो. तो ये पोएम क्या है कि आप जो डिसीजंस लेते हो, उन डिसीजंस का आपकी लाइफ पे किस तरह से, कैसे वो लाइफ आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, क्या असर पड़ता है आपकी ज़िंदगी पे. दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट दैट. The road not taken. Now let's go through the poem. Two roads diverge in a yellow wood. अब दो रोड्स क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए हैं. डाइवर्ज इन द सेंस इज स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्ट्स. अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हो. राइट नाउ यू आर स्टडीइंग इन क्लास 9th. आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, व्हाट्सएवर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं 10th तक. 10th के बाद ये पाथ आपका क्या है, जो ये एकेडमिक पाथ है आपका, क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा मैथ्स में, बायो में. तो क्या, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. तो उसी तरह से दो रास्ते क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए इन येलो वुड. येलो वुड यहाँ पे क्या है, येलो जो है ऑटम सीजन को इंडिकेट करता है, और वुड मतलब फॉरेस्ट. तो येलो वुड यानी ऑटम के जो पत्ते हैं उस चीज़ को शो कर रहा है. तो दो रोड, अब रोड से ही लिया गया है. अब जैसे दो रोड हैं वो क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए. किसमें, येलो वुड में. यानी ऑटम का सीज़न है, ऑटम जब पत्ते उस तरह से गिरे होते हैं येलोइश होके, तो दो रोड जो है चल रही है और वो डाइवर्ज हो गई है येलो वुड में. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और यहाँ पे जो पोएट है वो क्या है, थोड़ा सा
रिग्रेटफुल हैं कि वो, यानी अब आप इसको इस तरह से, जैसे अगर हमने बायो वाला और मैथ्स वाला एग्जांपल लिया है, तो आप जैसे 10th में बायो लेते हो या मैथ्स लेते हो, तो आपको ये रिग्रेट, कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको रिग्रेट होगा जो मैथ्स भी लेना चाहते होंगे और जो बायो भी लेना चाहते होंगे। तो इनका क्या है, सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, यानी कोई भी बंदा, अगर दो रास्ते भी हैं, रोड जा रही है और दो रास्ते हैं, तो कोई भी बंदा एक टाइम में एक ही रोड पे जा सकता है, एक टाइम में दो रोड पे ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो पोएट यहाँ पे थोड़ा सा रिग्रेट है कि टू रोड जो हैं वो डाइवर्ज हो गए हैं येलो वुड में, और थोड़ा सा पोएट रिग्रेटफुल है कि वो दोनों रास्तों पे ट्रैवल नहीं कर पाए। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और जब ये रास्ता डाइवर्ज हो गया तो एक रास्ते पे लॉन्ग आई स्टूड, यानी मैं एक रास्ते पे चलता गया, एंड लुक डाउन वन, और दूसरे रास्ते पे, यानी एक रास्ते में आगे बढ़ता गया और दूसरे रास्ते को तब तक देखता रहा जब तक, एंड लुक डाउन वन एज फार एज कुड आई कुड, जब तक मैं देख सकता था तब तक मैं दूसरे रास्ते को देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और अंडरग्रोथ का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा बुशी होना, यानी बहुत ओवर ग्रोथ है। तो क्या है, जब तक ये आपने तब तक देखा जब तक कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से हाइड नहीं हो गया या आपकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया, तब तक। तो इस तरह से टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। यानी दो रास्ते, मैं एक रास्ते पे चल रहा था और वो दो रास्तों में डाइवर्ज हो गया, और मुझे एज अ ट्रैवलर मैं दो रास्तों को एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक ही रास्ते पे जाना पड़ा। और इस बात का मुझे दुख है कि मैं दोनों रास्तों को एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता, और एक ट्रैवलर होने की वजह से मैं एक रास्ते पे आगे जाता गया और दूसरे रास्ते को मैं तब तक देखता रहा जब तक कि मैं उसको देख सकता था और वो मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim। तो जो पोएट हैं, जो दो रोड्स थे जो डाइवर्ज हो गए थे, तो उनमें से जो दूसरा वाला रास्ता था, जो अदर वाला रास्ता है, उसको पोएट ने ऑप्ट किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यानी अपने हिसाब से उन्होंने उस रोड को ज़्यादा अच्छा समझा और इसलिए उन्होंने उसको चुना। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, यानी ये लेस ट्रैवल्ड रोड थी, यानी लोग इस पर कम चले हुए थे, तो इनको ये काफ़ी, पोएट को ये काफ़ी चैलेंजिंग लगा। जैसे आप कॉमर्स लेते हो तो आज आप देखते हो कि चार्टेड अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको डॉक्टर्स दिख जाते हैं, आपको इंजीनियर्स दिख जाते हैं, पर चार्टेड अकाउंटेंट्स कंपैरेटिवली कम हैं। तो क्या है, उन्होंने जो अपनी, ये जबकि देखा जाए तो हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में अपना एक अलग यूनिकनेस है और एक अलग सा चैलेंज है, और एक्सेलेंस की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो अभी क्या है, जब पोएट जब ये रोड चूज़ करते हैं, जब ये ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो उनको लगता है कि ये लेस ट्रैवल्ड है। और लेस ट्रैवल्ड है कैसे पता चलता है, क्योंकि वो जो पाथ है ग्रासी है। जब आप किसी रास्ते पे चलते हो और उस पर घास है, तो पैर से दब के उसका घास जो है क्या होता है, टूट जाता है, उस पर असर पड़ता है। लेकिन चूंकि ये इस रोड पे, ये जो रोड है ग्रासी है, इससे ये जाहिर होता है कि ये जो रोड है वो क्या है, लेस ट्रैवल्ड है। तो ये लेस ट्रैवल्ड होने की वजह से पोएट को ये काफ़ी चैलेंजिंग लगा। Though as for that the passing there had warned them really about the same। लेकिन जब वहाँ से गुजरे, पोएट को स्टार्टिंग में लगा कि ये तो सीए बनना तो बहुत काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन जब वहाँ से गुजरे, जब गुजर रहे थे उस रास्ते से, तो उनको एहसास हुआ कि क्या, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, यानी ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। यानी आपको अगर सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या अगर मेडिकल के फील्ड में जाना है, तो दोनों में सेम एफर्ट ही आपको पुट करना पड़ेगा, यानी हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जब ये सपोज सीए वाली अगर इन्होंने ऑप्शन पिक कर लिया है, तो उसके बाद इनको क्या हो रहा है, इन्होंने देखा कि नहीं, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी भी एक अलग यूनिकनेस है, और ये दोनों का ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा चैलेंजिंग है और ये कम चैलेंजिंग है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। सो देन टुक द अदर
as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. तो पोएट ने यहाँ पे दूसरा रास्ता चूज़ किया, उनको लगा कि ये ज़्यादा अच्छा है, उनके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने इसको चूज़ किया. क्यों? क्योंकि ये लेस ट्रैवल्ड था. हालांकि जब वहाँ से वो गुजरे, जब वहाँ से वो उस पर वॉक कर रहे थे या जब वहाँ से गुजरे, तो उनको लगा कि नहीं, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. सो आपको जब पहला स्लाइड आपने देखा तो उसमें क्या है, लास्ट में पोएट को ये रियलाइज़ हो गया है कि भले ये जो ऑप्शन जो उन्होंने पोएट ने पिक किया है इनको बहुत चैलेंजिंग लगता है, लेकिन जब उससे वो गुजर रहे हैं तो उनको लगा कि ऑलमोस्ट दोनों रास्ते सेम हैं. तो अब फर्दर उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यानी सुबह में जो दोनों रास्ते हैं ऑलमोस्ट एकदम सेम ही होते हैं. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी लीव्स तो हैं रास्तों पे, लेकिन सिंस जब लीव्स हैं रास्ते पे तो कोई उस पर उन लीव्स पे चला नहीं है, यानी वो अभी भी ग्रीन कलर की है. वो जब आप उस पर चलेंगे लीव्स पे तो वो क्या ब्लैक में टर्न हो जाएगी. तो इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. आप इस चीज़ को इस तरह से भी समझ सकते हो कि जब आप कोई चीज़ करते हो, एवरीबडी स्टडीज़ साइंस, पर हर कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हो जाता है. एवरीबडी लव्स टू कुक, पर हर कोई संजीव कपूर नहीं हो जाता है. तो जब आप किसी चीज़ को करते हो, व्हेन यू पुट योर एफर्ट, तो आपका एक यूनिकनेस होती है, आपका एक स्पेशल एफर्ट होता है और उसकी वजह से आप एक अलग सी यूनिकनेस उसमें डाल सकते हो. तो क्या है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यानी जो भी ये चैलेंजेस हैं, क्या है, किसी के लिए भी जो दोनों फील्ड में है, एक हर मॉर्निंग या जब भी आप इसको शुरू करते हो नए तरीके से, तो क्या एकदम फ्रेश सा चैलेंज है. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी आपके लिए जो चीज़ें हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एकदम फ्रेश सी हैं. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. सिंस हर जॉब उतना ही ज़्यादा या हर प्रोफेशन उतना ही चैलेंजिंग है, लेकिन फिर अब मुझे लगता है कि वो भी बहुत ज़्यादा, जो मुझे लगता था पहले कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और दूसरा वाला कम चैलेंजिंग है, अब मुझे ये एहसास हो गया है कि दोनों ही क्या है, उतने ही चैलेंजिंग हैं. तो अब पोएट रिग्रेट्स कि चलो अब मैंने पहला वाला रास्ता नहीं चूज़ किया है. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में इत्तेफाक हुआ, कभी मौका मिला, तो मैं क्या उस पहले रास्ते को भी चुनूंगा. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. हालांकि मुझे पता है कि अब मैंने क्या कर लिया, जब डिसीजन आप एक ले लेते हो, किसी फील्ड में चले जाते हो, तो आप उसी में आगे कर. सपोज आपने बीटेक किया, तो बीटेक के बाद आप क्या कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो. आप मेडिकल से रिलेटेड तो कुछ नहीं कर सकते हो. तो क्या है, जब आप एक डिसीजन ले चुके हो तो फर्दर उसी फील्ड में आप डिसीजन ले सकते हो, फिर आगे भी उसी से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हो. तो आप ये नहीं कर सकते कि आप दोबारा से आके और फिर से बायो पढ़ने लगें, इतना पीछे आप नहीं जा सकते हो. तो जब पोएट ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि किस तरह से एक डिसीजन का असर दूसरे डिसीजन पे पड़ता है, तो और चीज़ें इतनी पीछे नहीं हो सकती, आगे आगे आपको सेम फील्ड में ही डिसीजन लेना पड़ता है. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे ये क्या है, डाउट है, मुझे शक है कि मैं कभी ऐसा कभी मुझे ऐसा इत्तेफाक होगा, मैं कभी कर पाऊँगा. तो एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो क्या है, मॉर्निंग में जो दोनों रास्ते हैं एकदम सेम हैं, और उन दोनों ही रास्ते पे जो लीव्स हैं उस पर कोई चला नहीं है. क्या है, अभी भी वो लीव्स जो हैं ब्लैक में टर्न नहीं हुई हैं, वो अभी भी ग्रीन ही हैं. और अब अगर कभी इत्तेफाक हुआ तो मैं पहला वाला रास्ता चूज़ करूँगा, ये जानते हुए, ये ख्वाहिश मेरे दिल में है, ये जानते हुए कि किस तरह से अब हम जब एक फील्ड में डिसीजन बना चुके हैं तो उसी से रिलेटेड आगे डिसीजन बना सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते. और इसीलिए मुझे शक है कि कभी ऐसा इत्तेफाक होगा कि मैं पीछे जा सकूं. I shall be telling with a sigh. Sigh means deep breath. Somewhere ages and ages hence,
Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो here the poet says कि कभी आने वाले फ्यूचर में कभी मैं इसको डीप ब्रेथ के साथ कहूँगा, आने वाली ज़िंदगी में मैं इसको एक डीप ब्रेथ के साथ कहूँगा कि दो रास्ते डाइवर्ज हो गए वुड में, यानी जंगल में दो रास्ते क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए, स्प्लिट हो गए दो डिफरेंट पाथ्स में। एक रास्ता जो है दो डिफरेंट पाथ में स्प्लिट हो गया, और आई टुक द वन, मैंने एक रास्ते को चुना और उस रास्ते को चुना जो कि क्या है, जिसको लोगों ने कम ट्रैवल किया था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने मेरे ज़िंदगी में क्या जो भी डिफरेंस है वो जो भी डिफरेंसेस हैं उस डिसीजन की वजह से ही हैं। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे आप एक वक्त गुजार लेंगे, जब वो अभी तो आपका डिसीजन मेकिंग का टाइम है, जब आप कुछ बन जाएंगे तो आप क्या करते हो, ऐसा आप देखते हो कि यंगर जनरेशन को कहानी सुनाते हैं कि एक वक्त था, आई वॉज कन्फ्यूज कि व्हाट सब्जेक्ट टू चूज़, इधर टू चूज़ कॉमर्स और टू चूज़ बायो और टू चूज़ मैथ्स, और मैंने क्या लिया, मैंने अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट मुझे सूटेबल लगा, सपोज मैथ्स लिया या बायो लिया, और क्या किया मैंने उस जो मेरे अकॉर्डिंग जो लगता था कि लेस ट्रैवल्ड है, जो ज़्यादा चैलेंजिंग है, मैंने उस रास्ते को चुना, और उसी रास्ते ने तो पूरा डिफरेंस क्रिएट किया मेरी लाइफ में। यानी जो भी आप बनते हो उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग बनते हो। तो ये पोएट कहना चाह रहा है कि जब हम जो भी आज करते हैं वो उसका जो असर है हमारे आने वाली ज़िंदगी पे पड़ता है। तो इस तरह से हम क्या करें, और इस तरह से होगा कि आप आज की बात को आने वाली ज़िंदगी में सोचोगे कि आपने क्या डिसीजन किया था, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस थे और क्या डिसीजन किया था। कई बार वो बहुत हैप्पी होता है, कई बार कि अच्छा थैंकफुली मैंने ये डिसीजन लिया, कई बार होता है कि आई विश मैंने ये वाला डिसीजन ना लेके वो वाला डिसीजन लिया होता। तो इसलिए जो ये डिसीजन मेकिंग है, जो चॉइसेस हमारे लाइफ में, बहुत ही केयरफुली डील करना चाहिए इनसे। और यही पोएट कह रहे हैं इस चीज़ को, अभी बहुत अच्छे टाइम पे ये इंट्रोड्यूस हुआ है कि आप इस चीज़ को एनालाइज कर पाओ, अपने इंटरेस्ट को आप देख पाओ कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी जो ये आप डिसाइड कर लो तो यही आपकी आने वाली ज़िंदगी में क्या करेगा, डिफरेंस क्रिएट करेगा। आप जो भी बनोगे आने वाली ज़िंदगी में, अगर आप बहुत ज़्यादा, कई बार क्या होता है हमें चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता, बस सभी लोग उस चीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं इसलिए, या उसका ट्रेंड है हम इसलिए ले लेते हैं। तो अभी आप क्या करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आप देखोगे कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ को, सब्जेक्ट को ऑप्ट करोगे। या नॉर्मल भी आप किसी डिसीजन में देख सकते हो कि आप बहुत केयरफुली देखोगे, और क्योंकि जो चॉइसेस आप बनाते हो, जो भी डिसीजंस आप लेते हो, उसका आपकी आने वाली ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ता है। सो दिस इज़ all about the poem. Now let's see the literary devices used in the poem. Now let's see the rhyme scheme of the poem. Two roads diverge in a yellow wood. The sound is there, wood. So here you can mark A. Then in the next line, and sorry I could not travel both. Tha sound is there, so you can mark B for tha sound, both. Now and be one traveler long I stood. Again the sound is being produced and it is matching wood and stood matching. तो आप इसको again A mark कर सकते हो. And looked down one as far as I could. Then again you can see the rhyme pattern, wood, stood and could. The sound is repeated, so here also you can mark A. Now to where it bent in the undergrowth, the sound. So here both का B and undergrowth, B here you can mark, both और undergrowth. The sound repeat हो रहा है, rhyme कर रहा है, तो आपका rhyme scheme क्या हो जाएगा, A B A A B. यही आपका स्कीम पूरे स्टैंजा, ऑल द 4 स्टैंजा पे सेम पैटर्न फॉलो हुआ है. Now symbolism, which is also an important literary device, has been used here. Like the use of symbols to represent ideas or qualities is known as symbolism. तो यहाँ पे क्या है symbolism? Two roads which represents two or more choices in our life. जो दो roads हैं वो क्या symbols हैं जो represent कर रहे हैं हमारे ज़िंदगी के choices को, हमारे ज़िंदगी के options को.
Anaphora has also been used in the poem. Now, what is anaphora? The repetition of a word or phrase at the beginning of successive clauses. You can see in the poem, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, and repeated at the beginning of lines 2, 3 and 4. So here is the use of anaphora. Alliteration has also been used in the poem. Now what is alliteration? The occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. So alliteration क्या है आपका? Repetition of the same sound. Now let's see from the line of the poem. Because it was grassy and wanted wear. Wanted wear, what sound is repeating? Next line of the poem, oh I kept the first for another day. Here first 4. First sound is repeating. Though as for that, the passing there. Though and that, the sound is repeating. So this is how alliteration is used. Now here your poem ends along with the literary device. Thank you students.